हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा इसको सीख करके, इजी भी है। ठीक, तो हम जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होंगी उनको सॉल्व करने के बाद उनका एक जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा। ठीक है, 11 टेंथ में हम क्या करते थे, पर्टिकुलर वैल्यू याद करते थे। यहाँ पर क्या है, जनरल सॉल्यूशन देखेंगे उसका क्या बनता है। ठीक, तो कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं, इसके लिए लर्न कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, यदि जीरो आता है आपका इक्वेशन, इस टाइप का कोई इक्वेशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा की वैल्यू होगी एन पाई। एन हमारे पास इंटीजर्स रहेंगे, ठीक है, प्लस माइनस। ठीक, और नेक्स्ट हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो आता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो कोई आता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, क्या हो जाएगा हमारे पास 2n पाई प्लस पाई बाई 2। कॉस टेन थीटा जीरो आता है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। इसी तरीके से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ऐसे कॉस थीटा 1 आता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। इसी तरीके से 1 का हो गया। यहाँ पर एंगल के साथ कुछ और वैल्यू इक्वल आती है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। यहाँ पर n इवन या ऑड अलग अलग सिचुएशंस पे इसके अलग अलग आंसर निकला करेंगे। ठीक, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक, यहाँ पर अगर स्क्वायर में इक्वेशन आ रही है ऐसी, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आंसर हो जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। इस तरीके से cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा तो भी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो तो भी हमारा यही सेम रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालने के, कैसे जनरल सॉल्यूशन के। ठीक है, इन फॉर्मूलों पर बेसिस आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इसके इजी रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में दो तो जनरल सॉल्यूशन का एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, मैक्सिमम वैल्यू या किसी भी पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन के लिए पूछा गया है। टीजीटी में भी कई बार आया हुआ है इसका।